फिर कैसे उपयोग करेगा, कैसे करेगा भाई बहनों? आज से उस अंगों से गलत काम नहीं करेंगे, उस अंगों से गलत दिशा की ओर जाने नहीं देंगे, उस मुंह के अंदर गंदे चीज जाने नहीं देंगे, उस मुंह से गंदे आवाज नहीं निकालेंगे, कान से निंदा चुगली नहीं सुनेंगे, आंख से गंदे सीरियल पिक्चर नहीं देखेंगे, हाथ पैर से गलत काम नहीं करेंगे, गलत जगह नहीं जाएंगे। आइए, भगवान आपका उपयोग करना चाहता है, आपके अंगों के माध्यम से प्रवेश करना चाहता है। आइए, तैयार हो जाइए। बाएं हाथ की हथेली में जल लीजिए, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को गीला कीजिए। जिन अंगों को कहा जाए, दाहिने हाथ की उंगली पांचों को मिला करके पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड स्पर्श करते हुए आज भगवान को विश्वास देंगे। हे भगवान, आपको जैसा उपयोग करना चाहें हम हर तरह से तैयार हैं। इस भाव के साथ न्यास करेंगे। ओम वांग में आता हुआ चला जाए। आइए, मुख्य यजमान अपने दाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और कुंड के चारों ओर बैठे हुए शेष परिजन, शेष लोग एक आचमनी जल, एक चम्मच जल पृथ्वी माता को समर्पित करेंगे और दोनों हाथ से जब मंत्र बोला जाएगा तो दोनों हाथ से नमन वंदन करते हुए चलेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणं। रोली चंदन आपकी थाली में रखा होगा, रोली रखी होगी, उसको गीला कर लेंगे और अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली रिंग फिंगर है उसमें लगा के रखेंगे और पति पत्नी बैठे हैं वो एक दूसरे को लगाएंगे जो जोड़े से बैठे हुए हैं, और हमारे और जो बच्चियां हैं और परिजन है जो लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को सुंदर तिलक लगाएंगे, उसके ऊपर एक दो अक्षत लगा देंगे और भावना करेंगे हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। ये भाव करते हुए चंदन धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। रोली वाली दिग्भी पकड़ के मत रखिए, अपने हाथ में लगाने के बाद ट्रांसफर कर दीजिए, दूसरे धागे बगल में दे दीजिए। रक्षा सूत्र धारणम। रक्षा सूत्र आपके 3 दिन से 15 है। ये व्रत बंधन है, गुरुदेव के साथ आप जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। गुरुदेव के अनुशासन को आप स्वीकार करेंगे। जो परिजन हमारे नए आए हैं आज, उनको जो है भाइयों को और बच्चों को दाएं हाथ में कलावा बांधेंगे और हमारी जो विवाहिता माता बहनें हैं उनको बाएं हाथ में कलावा बांधेगा। जिस हाथ में कलावा बांधेंगे उसकी मुट्ठी बांध कर आगे रखेंगे, दूसरे हाथ को अपने सिर पर रखें। ये गुरुदेव की तरफ से व्रत बंधन है कि हे गुरुदेव, हम आपके अनुशासन को स्वीकार कर रहे हैं। दीक्षया पोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ध्यान दें, हमारे एक समिति के भाई, कार्यकर्ता भाई 4-5 जगह तक नजदीक पड़ता है वहां पहुंच जाएंगे, बीच में जिनका नजदीक पड़ता है वहां पहुंच जाएंगे और एक जोड़े को 2 जोड़े को मंच पर लगा लेंगे, एक कलश देवता के पूजन के लिए और एक अखंड ज्योति का पूजन के लिए। सात जोड़े बुला लेंगे और सबका नाम एक साथ बोलिए। कहाँ जाना वो भी बता दिया। ध्यान दीजिए, राजेश जी शर्मा परमानपुरा, वो मेरे दाहिने साइड में 14 नंबर लोग एक शाला के अंदर कोने के ऊपर पहुंच जाए। ओमकार जी राणावास, ये मेरे दाहिने साइड में 1 नंबर ब्लॉक के अंदर कोने पर आ जाइए। रातू जी भाटी सर, वो 3 नंबर ब्लॉक के अंदर लास्ट में कोने पे चले जाए।
कालूजी मुनीम एकदम 2 नंबर के ऊपर ब्लॉक में खड़े हो जाए। लक्ष्मी नारायण जी सैनी यहाँ आ जाइए। लक्ष्मी नारायण जी सैनी जोड़ा के साथ आ जाइए। यहाँ मतलब सर्वत्र भद्रा के ऊपर गुण निधि सैपट जी और यादव जी बखाड़ा ये मंच के ऊपर देव पूजन के लिए आ जाइए। और यादव जी बरवाड़ा वाले मंच के ऊपर पहुंचे। बोलिए भगवान की जय हो। जो कुंड के पास बैठे हुए बंदराई हैं, मुख यजमान नारायण हाथ या तेल में जल लें, अक्षर पूछ लें और सीधी क्रम से बैठे दोनों हाथ जोड़े कलश देवता का आह्वान पूजन। जिस जोड़े के पास अक्षर पुष्प नहीं है वहां पहुंचा दो। एक जोड़े में अक्षर पुष्प के आ गए हैं उनके हाथ में पहुंचा। वायामि ब्रह्मणा वंदयामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। कलश पूजन करने वाले भाई बहन जोड़े में सब अपने अपने जगह बैठ जाए। कलश पूजन करने वाले जितने प्रतिनिधि आए थे अपने अपने जगह पर पहुंच जाए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े। अखंड ज्योति का, अखंड दीप का पूजन, अखंड ज्योति का ध्यान करने से, पूजा करने से ज्योति स्वरूप परमात्मा जो हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान है ज्ञान देवता के रूप में, उन्हें हम याद करते हैं और अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं और अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाते हैं। इस भाव के साथ ज्योति देवता का आवाहन पूजन। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। तो भगवान को एक गिफ्ट देना चाहते हैं, भगवान उनके घर जाना चाहते हैं, तैयार हैं और लोन लेकर के भी देने में हमारे भाग्य का उदय होता है। भगवान को यदि अपने घर में लोन लेकर के कर्जा लेकर के ले जाते हैं तो भाई बहनों आपके घर की सारी कर्जा माफ कर देंगे। आपके परिवार में, आपके परिवार के तो आप जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन मांगने वाला कोई मूल्य नहीं है। भगवान का कोई मूल्य नहीं होता, गंगा जल का कोई मूल्य नहीं होता। लक्ष्मी पूजा काले सदा मम, पूजा काले सदा मम, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिधो विजितो बुधस्य गुरु शनि राहु केतु सर्वे निर्धारित अनुशासन क्या है? नियमित आज से 15 मिनट गायत्री मंत्र जप करना ही है। सुबह से लेकर शाम तक जब समय मिले और नियमित स्वाध्याय साहित्य का, गुरुदेव की लिखी हुई पत्रिका का एक पेज एक लेख पढ़ना ही है। स्वाध्याय करना, क्या कहा गया है? बिना भजन के भोजन नहीं। भजन मतलब जप, और बिना स्वाध्याय के शयन नहीं। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, चिंतन मनन करना, उनके साहित्य को पढ़ कर। और एक बुराई आज दक्षिणा में छोड़नी है और अपने 2 घंटे का समय अच्छे काम में निकालने का मन बनाकर रखना है, जहाँ जरूरत पड़े अच्छे काम के लिए। और अपनी कमाई में से 1% कम से कम 1 रुपया आज से अच्छे काम के लिए, गुरु काम के लिए निकालना है। ये बच्चियां बैठ जाए, कोई खड़े न रहे। सर्वं ददातु विश्वे देवास्य
ध्यान दीजिए, जो आज जनेऊ पहन रहे हैं वो भी ध्यान देंगे, जो जनेऊ संस्कार कल हुआ था वो भी ध्यान दें। कभी एक साल के भाई सामने होकर के बैठे, जितने भी एक साल बैठे सामने होकर के बैठे, उधर क्या कर रहे सामने से बैठे, सामने होकर के बैठे। आप ऐसे कोई हर गाँव का कोई चर्चा नहीं करता, इधर उधर की चर्चा कोई नहीं करता। थोड़ी देर भगवान ने ये साला कर दिया, भगवान कितने जन्मों के बाद कितने वर्षों का बात किया, नहीं और उनके परिवार में कहीं भी ध्यान माना जाता है। तो शुरू में जनेऊ इसके बाद आदि पार्टी वाला गड़ी वाला कौन आओ लो आई वाला बोलो बेटा मेरी बात सुनो, आवाज में देखना है वो बोल बस बात हो ये नहीं कि कर दो साफ सुथरे जमीन के अंदर वो 4-6 घोट के डालना घर में कोई कर रहा है, कोई और कोई कर रहा है, तो किसी को बहुत कोई कभी नहीं रहता दवा देना। जो कोई नवरात्रि आती है, कोई घर में कोई बड़ा पूजा करता है तो अरे सामान देख और भाइयों ये जनेऊ सामान देख ये नाम पर लपेटते हैं अथवा गले में डाल देते हैं और बस ये सारा नहीं जो अंगूठे के नाखून पर सामने चित्र देख लीजिए, गुरु जी, माता जी, गायत्री माता। इसके अलावे में दुनिया में कोई भी आपका जीवन साथी नहीं है। मरने के बाद कोई सहायता करने वाला नहीं है। मरने के बाद और जीते जी ये कहते हैं लोग और परलोक दोनों मदद करने वाली शक्तियां हैं। यानी वही शक्तियां आज आपके जीवन में पहुंच रही है इस प्रक्रिया के माध्यम से, गुरु दीक्षा जनेऊ संस्कार के माध्यम से। अंगूठे के नाखून को देखिए, अंगूठे के नाखून पर दृष्टि जमा रखें, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है, न शरीर को हिलाना है, न गर्दन को हिलाना है, न आंखें को इधर उधर ले जाना है, कहीं कोई दृष्टि नहीं, इधर उधर देखने के प्रयास नहीं करें। सीधी कमर से बैठे, जो यहाँ बोला जा रहा है उसी को दोहराना है, अंगूठे के नाखून को देखते हुए। सावधान, पूरे एक साल हम चलना फिरना बंद, हमारे कार्यकर्ता भी चलना फिरना बंद, बातचीत करना बंद, इधर उधर देखना बंद, शांत हो जाइए। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हर हमेशा 24 घंटे कुछ न कुछ बताते रहते हैं, कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। कब मालूम पड़ता है? जब हम शांत हो जाते हैं तब। कब मालूम पड़ता है? जब उनका ध्यान करने लगते हैं तब। कब मालूम पड़ता है? उनके गुणों को याद करते हैं तब। आइए, मौका मिला है, पूरे एक साल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को मौका मिला है कि थोड़ी देर एकांत में बैठने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, गुरु का चिंतन करने के लिए, देव शक्तियों का चिंतन करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए एक मौका मिला है। उस मौके का लाभ उठाइए। शांत चित्त बोले ओम परमात्म चेतनाम गुरु रूपेण वृणे परमात्म चेतना को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। हम गायत्री महाविद्या में दीक्षित हो रहे हैं। गुरु का प्राण तप और पुण्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम उसे अपने अंदर धारण कर रहे हैं। इसी भाव में खंड खंड में गायत्री मंत्र बोला जाएगा।
तो ये मंत्र बन जाएगा। अभी तक के गायत्री मंत्र छंद था। गुरु के सामने जब मंत्र हम गुरु दीक्षा मान करके जब बोलते हैं तो मंत्र कहलाता है। बोले ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल विसर्जन करने वाले भाई सबके ऊपर विसर्जन करें। ओम आपो हिष्ठामयो भुव तानवोजेदरातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रस तस्य भाजयते हन उषतीरिव मातर। ओम तस्मारंगमामवो यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाचन। वहां से हाथ हटाएं, दृष्टि वहां से हटाएं, सामने मुद्रा, दोनों हाथ फैलाएं, इधर देखें, दोनों हाथ इस मुद्रा में फैलाएं। 5 देवताओं की साक्षी में व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत का मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से अच्छे काम को स्वीकार करना, स्वेच्छा से अच्छे नियमों का पालन करने का मन बनाना, इसका नाम क्या है? व्रत है। 5 देवताओं की साक्षी में हम व्रत धारण करने जा रहे हैं। अग्नि देवता अग्नि की तरह हमारे अंदर प्रखरता है। सूर्य देवता हमारे जीवन में नियमितता है। चंद्रमा देवता हमारा मस्तिष्क छोटी छोटी बातों में उत्तेजित न हो, शीतल रहे, शांत रहे। वायु देवता चरैवेती जो हमने स्वीकार किया है उसका नियमित अभ्यास बढ़ते जाना चाहिए। और इंद्र देवता व्यवस्था बुद्धि के धनी हम बने, हर काम व्यवस्थित करें, तरीके से करें, कारीगर की तरह करें, मिस्त्री की तरह करें, अच्छे मनुष्य के अनुकूल करें। आइए भाव बनाएं, दोनों हाथ फैलाए रखें। बोले ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि हाथ जोड़े। बोले ओम अग्नये नमः फिर फैलाइए। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रव्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम वायवे नमः व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः सभी के हाथ में अक्षत को जल दे, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ नीचे लगाएगा। यज्ञशाला जो भाई बहन है वो भी दोबारा ले सकते हैं। दोबारा गुरुदेव के अनुशासन को और मजबूती के साथ पालन कर सकते हैं। तो आज उन सबका नवीनीकरण भी होने जा रहा है कि हे गुरुदेव, अभी तक तो हम बहाना बनाते रहे,
बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत बरसात है, घर में शादी विवाह है, बच्चों की पढ़ाई है, खेती है, गृहस्थी है, न जाने क्या क्या बहाना बना करके न नियमित उपासना कर पाते, न स्वाध्याय कर पाते, न समयदान अंशदान कर पाते। तो आइए गुरु के सामने बैठ करके संकल्प कीजिए, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे। हे गुरुदेव, आपने जो बताया है कि जन्म जन्मांतर का पाप हटाने के लिए उपासना करना ही पड़ेगा, अपने अंदर के बुरे विचार को हटाने के लिए रोज स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे करके एक एक बुराई से लड़ने के लिए आज एक बुराई दक्षिणा देनी पड़ेगी। 24 घंटे में से 22 घंटे अपने लिए परिवार के लिए, 2 घंटे गुरु के लिए भगवान के लिए निकालना ही पड़ेगा। अपनी कमाई का एक अंश कुछ न कुछ निकालना ही पड़ेगा। यही भगवान से जुड़े रहने के लिए, यही भगवान से पात्रता प्राप्त करने के लिए, उनकी शक्तियों को धारण करने के लिए यही तरीका है। मिलता तो न जाने कितने को, लेकिन पात्रता के अभाव में देने वाले को भला नहीं होता है। आपका दाया हाथ उनके पैसा के बंदे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, दाया हाथ उनके पैसा के बंदे आप जो है दाया हाथ रखो। हाँ, ठीक है। बोलो ओम अधिकारापेक्षया कर्तव्यम प्रधान। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व। समाचार पढ़ के लोग नेगेटिव बनते हैं। आइए, आप पॉजिटिव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, गायत्री परिवार की ओर से मंच पे पहुंचे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए भगवान की जय, गुरुदेव की जय। ये विशाला में सामूहिक पवित्रीकरण करें, सबके ऊपर जल का विसर्जन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातु। जो दूसरे के सहयोग से बदवा। ओम तेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो मावल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। सर्वदेव नमस्कार। दोनों हाथ जोड़ के सभी देव सखियों को प्रणाम कर ले। ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। संत महंत एवं गायत्री परिवार से यहाँ कार्यक्रम रखा, उसको बहुत बहुत बधाई। और सभी ने अपना तन मन धन से सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान उनकी मनोकामनाएं पूरी करे और सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नित्य प्रति करना चाहिए, संध्या वंदन भी करना चाहिए। ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर सुरन नर उतरे भव पारा। कलयुग में भव सागर से पार होने के लिए भगवान नाम उच्चारण जरूरी है। गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप हो करना चाहिए और अपना सहयोग तन मन धन से करना चाहिए। ऐसे पुण्य काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। गायत्री परिवार की ओर से मेरी तरफ से आप सभी को साधुवाद जय श्री राम। बोलिए भगवान की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादि परापत सुपूर्णामुदरापत वस्मेव विक्रीणावः विषभो याग्वंशतक्रतो स्वाहा। कटोरी में जो घी बचा हुआ है मुख जजमान लेके खड़े हो जाए। धर्म पत्नी के हाथ में घी की कटोरी दे दे। पति देव का सुरुचि ले ले। दीपक जैसे लगने वाला है उसमें उनकी तरफ घुला दे। उनकी ओर धीरे धीरे घी की कटोरी घी डालते रहेंगे कटोरी से और मंत्र पूरा होने के साथ घी कटोरी का पूरा पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं हेमस्मासविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुगुणं आमधुक्षरा स्वाहा। नीराजनं मारुति। गुण पर आरती का दीपक रखा गया है। प्रत्येक गुण के मुख जजमान आरती का दीपक जला करके पूजा वाले थाली में रख लें। 3 बार जल का घेरा लेकर के खड़े हो जाएं। जो लोग यज्ञशाला में हैं सभी लोग खड़े हो जाएं। स्टेज की तरफ होकर के अपनी जगह से हटेंगे नहीं, अपनी जगह से कहीं चलेंगे नहीं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। और यज्ञशाला के सभी भाई बहन स्टेज में होकर के आरती करेंगे। जितने भी यज्ञशाला पंडाल में हैं स्टेज की तरफ आकर के माइक की तरफ होकर के आरती करेंगे और खूब झूम झूम करके आरती करेंगे। गायत्री माता की आरती करेंगे। Jai Radhe Krishna
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव देवा त्वमेव शरणं मम देव देवा। अपने आरती के थाली से देवता को आरती दिखाने का भाव बनाए हाथ से। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अपने अपने आरती का थाल थोड़ा ऊपर उठा ले, जिनका हाथ खाली वो दोनों ऊपर उठा ले। ओम स्तुता मया वरदा वीर माता प्रचोदयन्ता आवमानि द्विजानां आयु प्राणं प्रजापसु कीर्तिन्द्र। दूसरों के पक्ष कठिनाइयों के प्रति इन भस्म के दर्शन को अपने अंगों में धारण करना। बोले कि भगवान की मुझ जन्म अनमोल माटी में न डोले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मुझ जन्म अनमोल माटी में न डोले, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चारों कोनों पर तत्ववेदी के पास और एक स्टेज पर खड़े हो जाएंगे। हाथ में अक्षत कुश लेकर 24 कुंडों के मुख्य यजमान अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत कुश लेकर के बैठे बैठे, खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे कुंड में अक्षत को छोड़ने के लिए कहेंगे तब, अभी नहीं। लास्ट मंत्र हो जाएगा, पूरा मंत्र हो जाएगा तब छोड़ना। आइए, देवताओं का गीत के माध्यम से हमने विदाई दिया। अब हम मंत्रों को बोल करके देवता को विदाई देते हैं, देव शक्तियों को विदाई करते हैं। आइए हम सब उस भाव के साथ जुड़े। ओम गच्छत्वं वर्तते स्वस्थाने प्रसीदते, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशः, यान्ति देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्। जो जहां का कलश जैसे सजा हुआ था, जैसे सुसज्जित था, वैसे करके रखना है। आइए अभिषेक का मंत्र याद बोल रहे हैं, सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे मन को शांत रखना, हमारे मस्तिष्क को शांत रखना,
हे भगवान हमारे परिवार में शांति रखना, हे भगवान पूरे देश में दुनिया में शांति रखना। इस तरह का सामूहिक प्रार्थना, हम लोग शांति दूत हैं, भगवान के शांति दूत हैं, सर्व शांति की प्रार्थना शांति पाठ मंत्र के माध्यम से करते हैं। आइए हम सब भाव से शांति पाठ मंत्र यहाँ से बोलने जा रहे हैं। जिन्हें आता हो शांति पाठ मंत्र सभी लोग बोल सकते हैं, नहीं आता हो तो मन में गुनगुना करके सीख सकते हैं। ओम शांति अंतरिक्ष शांति ऊपरि शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। ओम शांति 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 सर्वाविश्वेषु शान्तिर्भवतु। अभिषेचन के बाद जहाँ कर हमें अब तू जाना है, विदाई में रहे सबसे, हमें अब तू जाना है। विदाई किसकी हुई है? एक कार्यक्रम किसका समापन हुआ है? टेंट वाले का कार्यक्रम समाप्त हुआ है, साउंड वाले का कार्यक्रम समाप्त हुआ है और अन्य व्यवस्था का कार्यक्रम समाप्त हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, उनका कार्यक्रम नहीं रुकेगा। अभी जैसे अपर स्कूल पास करने के बाद मिडिल स्कूल में जाता है तो बच्चा शांत से बैठता नहीं है। ऐसी आप ही लोगों से प्राप्त हुई है और सामूहिक रूप से टोली की विदाई दी जा रही है। आप सबका कंट्रीब्यूशन है, उसमें जितना आपने दिया है उस अनुपात में सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ता हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो ये विदाई के रूप में
निवेदन करेंगे हमारे जो सरपंच साहब हैं, हरी जी हैं, वो चेक समर्पित करेंगे सर्वप्रथम थाली में रखकर पूजा की में। हाँ जी, और तिलक करने के लिए भी सामने आ जाए आप, फोटो खींचने वाले बगल में चले जाए। सब एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत। भाई साहब से मैं एक महीने से लग रहा था कि आदरणीय आपको ही आना है, आपके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, और आपने कहा मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको लाभान्वित किया। आपका स्वागत सम्मान मंच के ऊपर आदरणीय हमारे सरपंच साहब डोली ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि श्री नमसू जी सैनी, ये 51,000 रुपए का चेक ट्रस्ट को भेंट करते हुए जोरदार थाने एक बार तालियां। साथ में आप सब लोगों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत से लोगों ने सेवाएं दी है। कई ने मुझे मना किया है हमारा नाम माइक पे मत बोलना, मुझे प्रतिबंधित कर दिया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा या सेवा देने वालों के द्वारा, लेकिन फिर भी मैं इतना बताऊंगा कि ये जो पानी का टैंकर 7 दिन से खड़ा है, यहाँ 24 घंटे पानी की सुविधा दी गई है। हमारे सत्यनारायण जी समोता है, बार बार 2-3 बार खीर खिलाई है, और क्या बताएं, पता नहीं क्या क्या दिया है। एक भाई ने हमारे वसंती लाल जी सैनिक, उन्होंने एक चीनी की बोरी दी है। इसके अलावा 3000 ईंटें हमारे हंसराज जी मीणा और हरी जी दादरवाल, उन्होंने हमारे यहाँ यज्ञशाला भी दे दी है। तालियां तो बजाते जाओ। इसके साथ में आटा भी दिया है हमारे रामसार जी सैनी 2 क्विंटल, और भी बहुत से लोगों ने दिया है। 40 क्विंटल आटा दिया है नानक राम जी बागड़ी, और जगदीश जी बागड़ी, उनकी ओर से 20 किलो आटा दिया गया है। और जो भी सहयोग प्राप्त हुआ है, एक घी देसी घी का पीपा यानी गाय का घी दिया है दामोदर जी सैनी, जो हमारे ठीक सामने ही है, उन्होंने गाय का घी का दिया है 8,625 रुपए कीमत का। जोरदार आप सबके लिए तालियां और स्वागत। बहुत कुछ दिया है, क्या क्या बताया जाए, संख्या भी बहुत लंबी है, कैसे बताया जाए। अब हमारे साथ में और जो टोली में अभी बताया गया है कि यज्ञ में जो अभी 4 पीपे कीके लगे हैं, चीनी भी और लगी है, तो ये अगली बार जब भी कभी यज्ञ को, आज की बात करिए वो तो अगली साल 24 अभी लगा दिले। हाँ, मैं सुने भाई अगली बार 24 को लाऊं या बोलो जिम क्यों लो, ऐप दे दिया 1 पीपो घी को और 100 किलो चीनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय हाँ, जो दिया गया है हमारे साथ में है महेंद्र जी मीणा, कालू राम जी मीणा, जोरदार करता ध्वनि सुस्वागत। 1 घी का पीपा सरस का और 100 किलो चीनी। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, भव्य स्वागत। आप रसीद काउंटर से ले लेंगे। अभी जिसने जो भी दिया है अन्नदान या वस्तुदान या पैसा, उसकी रसीद जरूर काउंटर से लेके जाए। हम बिना रसीद के कोई भी अनुदान या वस्तु नहीं लेते हैं, ये गायत्री परिवार का नियम है। इसके अलावा हमारे बीच में लालचंद जी कटारिया साहब के OSD आदरणीय डॉक्टर गढ़वाल जी, ओम प्रकाश जी हमारे बीच में मौजूद हैं, और उन्होंने हमारे ट्रस्ट को 5100 रुपए की राशि दी है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत। और ऐसे खूब लोगों ने सहयोग किया है, ऐसे 11,000 रुपए की राशि दी है हमें, उन्होंने 5100 रुपए दिए हैं। तो जोरदार आप सबका तालियों से स्वागत। बहुत लोगों ने हमारे सामने वो बैठे हैं, बाजा जी हैं जो वहाँ साहित्य स्टॉल में बैठे हैं, उन्होंने 5100 रुपए दिया है। ऐसे आप लोगों के सहयोग से ये विदाई की जा रही है और ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। तो टोली विदाई में फोटो खींचने वाले ध्यान दें, सभी लोगों का फोटो आना चाहिए, सभी देख सकेंगे, और ये नेट पे डाला जाएगा। जब भी आप 24 कुंडली गायत्री माई के दावली सर्च करेंगे तो 3 दिन बाद आप नेट पर ये कार्यक्रम देख सकेंगे।
जोरदार तालियों से स्वागत पूरी टीम का, पूरी गायत्री परिवार का। मेहंदी पर बालाजी 551 महिलाओं ने कलश यात्रा में भागीदारी ली है। माताएं बहनें हमारे बीच में आ गई है। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे आप पैसा लेना है कोई बात नहीं, लेकिन भोजन के अपना कोई नहीं जाएगा। और फिर भी आपका देने का मन है तो 2 रुपये दान पेटी में चढ़ा देना, लेकिन भोजन करके जरूर चलना। बिना भोजन किए जाने से ये भोजन बनाया गया है। ये जो 88 जोड़े हैं उनके सहयोग से भोजन तैयार किया है, टेंट लगाया है, माइक लगाया है। टोले की विदाई आप सब लोगों के सहयोग से हुई है। तो ये बात हुई विदाई की, थोड़ा फोटोग्राफी साथ किया गया है पूरी टोली का। आज से आशा करेंगे धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपना समय दान दिया है, वो भी महत्वपूर्ण है। जिन्होंने इतना अपना समय दिया है, जयपुर से छोड़कर अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। सभी कार्यकर्ता वेदांत सुने हैं अभी तक। जो मंच से आवाज आ रही थी कि अगले साल कौन करवाना चाहते हैं, लगभग 85% लोगों ने मुझे याद किए थे। तो 85 में से 70 तो कम से कम होंगे। अब मैं जय बुलाता हूँ, जोर से बोलेंगे, आसपास के सुन लें। नया बात शेखवाड़ी कब्जन पूर्ण जो पंचायत सेंटर था केंद्र दौली का, सभी सुने। बस्ती माता की, बोले यज्ञ भगवान की, बोले गायत्री माता की, बोले समस्त कार्यकर्ताओं की, बोले समस्त माता बहनों की, बोले आज के आनंद की। धन्यवाद। बहुत से कार्यकर्ता अभी ये हमारे दामोदर जी नेलवाल साहब ये रिंगत से छूटे तुरंत यहाँ पर आ गए। इतने सारे कार्यकर्ता जिनका परिश्रम, जिनका पसीना यहाँ है, और इस सारे पसीने को परिश्रम उन सब का परिश्रम, वो गुरुजी हैं जहाँ पिताजी प्रिंसिपल साहब पीछे पीछे बैठे हैं, वो भी दिन रात इतना सफल हो पाया है। निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव का ये आशीर्वाद हम सबको मंच से कालूराम जी कटारिया बता रहे थे नागरमल जी का उदाहरण कि जब सब डॉक्टरों ने कर दिया कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, अब जीवन का कोई मतलब अब प्रश्न नहीं है, अब जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति में भी गुरुजी ने उनको नया जीवन दान दिया और आज भी हमारे सामने स्वस्थ होकर के गुरुजी का काम कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति गुरुजी के साथ जुड़ा, जो भी व्यक्ति मिशन के साथ जुड़ा, वो कभी खाते में नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो आज का पूर्णाहुति का समय है, एक संकल्प का है कि हम भी गुरुजी के काम के लिए जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं दिन और रात, हम भी जितना हमसे बन पड़े उतना अंशदान और समयदान हम लोग करें। एक ही कार्यकर्ता आप देखिए, कई बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि ये जो पीले कपड़े पहन रहे हैं। अमरोदा गांव में गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं जो आयोजक है उनसे। सर बताएं क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे रही है। गायत्री परिवार ट्रस्ट दौली की ओर से 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हमारे यहाँ अमरोदा इस गांव में आयोजित किया गया है। लगभग 20 गांव के यजमानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और लगभग 550 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया है। आज लगभग 2000 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और लाखों आहुतियाँ लगाई गई है। आज अभी पूर्णाहुति होने जा रही है। साथ में ही सबके लिए भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और विश्व कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा पर्यावरण ठीक हो, समय पर बरसात हो, सबको समृद्धि मिले, सबका उज्जवल भविष्य हो, इसी कामना के साथ गायत्री परिवार रात दिन अपने कार्यक्रम के माध्यम से समाज कल्याण के लिए संकल्पित है। जय हिंद, जय भारत, जय। आप देख सकते हैं कि लगातार गायत्री परिवार समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए लगातार एक कार्य करता रहता है। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो तुम्हें कलश जिमाजो एक कलश ले बन रही थी जो लैंड बना बैठ जाओ और जी मर जाओ, कल खा रही थी तो भी जिमो। और जिमावा के लिए जो युवा से ना बदरम जी संभालो मोर्चा संभालो, 5-6 टांग लो और जिमावा काम करो। अगर बिना जिम्मे चलेगा तो सामान भारी पड़ जाएगा, तुरंत ही में लागू करो भाई। पुड़िया की क्या स्थिति है भाई? विदाई का क्रम भी है। तो अभी हमारे साथ में वो कार्यक्रम है
हमारे गैसलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा मैं, वो तू खड़े कहीं मिले से यार आप हमसे नहीं प्रसाद तो ले जाओ आज हमारे साथ ओ भाई रावत जी, अरे भैया मैं तो आपने जो भी बाहर से समय को समझ आओ एक बार कटारिया जी, बावरी बहन जी संगनेर से उनकी टीम और हमारे तहसील प्रभारी राउत जी पधारे शीघ्रता से मंच की ओर, मंच के ऊपर पधारे जी, ऊपर चलो ओ भाई फोटोग्राफर शीघ्रता करें भाई, थाली ले लो पूजा की थाली ले, तिलक करो सबके और ये मंत्र दुपट्टा पीछा सुन ले ले। टोनी जी से भी निवेदन है मंच पे पहुंचे, माइक की सेवाएं दी है आपने, जोरदार टोनी जी का स्वागत। महेश जी सैनी पेंट वाले अगर आ गए हो तो मंच पे बताएं। महेश जी सैनी अमृतसर वाले, महेश जी सैनी टेंट वाले, या पहला जी सैनी टेंट वाले, और वो नहीं हो तो विष्णु जी सैनी मंच पे आए। विष्णु जी सैनी टेंट वाले, और वो भी नहीं हो तो कमलेश जी आ जाए, संतू जी वाले और कमलेश बाद में जी ऊपर साल लेंगे। ये आपका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं महेश जी सैनी को, दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे। हाँ थोड़ा सा तेज कर दिया, पर दुपट्टा ले लो, सब लेके दुपट्टा उठाओ और यह कहो कि दोबारा यह कराओ ना फेर आज बना जी में मजा जाओ, प्रसाद बैठ जाओ। ये टेंट सेवा वाले भी आए, वो देता रही जो हर साल सेवा। अभी जो भी कार्यकर्ता है 10 दिन से सेवा दे रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली तो बजाते रहो, तो खाने वाला नहीं बजाएंगे। ये जो झूम रहे हैं वो ताली नहीं बजा सकते क्योंकि उनका एक हाथ भोजन में है। ये दुपट्टा यहाँ से और ले जाए भाई, से शाम बेटा सब्जी कौन पूछेगी देख चलेगा। एक बड़ा आदमी चला बिरदू जी सैनी जोशाली और बिरदू जी सैनी और लक्ष्मण जी दोनों देखो खड़े, कुड़ी को नहीं खड़े, दादा को नया टोल बोल देखो। बिरदू जी सैनी, कालूराम जी प्रसाद एंड नीले रंगो कड़े पुरस्कारी कौन पूछेगी। हरी जी देखो देखो एक बार कड़े में कौन पुरस्कारी पूछ रही नंगे रखो और तसल्ली सो धीरे धीरे खाओ, सब्जी ने ठंडी कर जूठा मचोड़ दो और बहु खा जाए। ये टोनी जी मंच पे आ रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। टोनी जी इन सबका स्वागत सम्मान करने के लिए गांव के प्रतिनिधि सरपंच आपका स्वागत कर रहे हैं। जोरदार पुनः एक बार ताली बजाते जो अटकी है, लेकिन लग रहा है कि सभी बैठ गए, अच्छा हुआ। हाँ बहुत अच्छी बात है। और देखिए देसी घी में बना है, जम के खाएं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ला भाई टोनी आजा, टोनी टोनी नहीं टोनी हाँ। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही
इशारों पर चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबियाँ पहुँच जाएं किनारों पर। न है चिंता कि डूबियाँ पहुँच जाएं किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। अब तक अंधेरी वीथियों में हम भटकते ही रहे। अब तक अंधेरी वीथियों में हम रहे बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम रहे बस खोजते मोती कांटों की सीपियों में हम। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। बड़े सौभाग्य से आए यहाँ माँ के दुआरों पर। न है चिंता कि डूबियाँ पहुँच जाएं किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी। तुम्हारे शब्द में हमने सुनी गुरुदेव की वाणी। तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। तुम्हारे स्नेह में देखी गुरु की दृष्टि कल्याणी। उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर। उसी से पार होंगे हम समय की तेज धारों पर। न है चिंता कि डूबियाँ पहुँच जाएं किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। अरे भाई देखो एक कलश में 6 चीज जोड़ूंगा और आप जो बच्चा है नहीं तो शाम में देना।
है जोड़ा सु बैठे जी जो आप आपका कलश ले लो पाछते कलश मांगोला मिले कोल्ला अब जो पर्ची बोले आप आराम से बैठ जाओ लिस्ट में नाम दे कर दे हमारे कौन सा मॉडल का? गजेंद्र जी सामोता कौन से मॉडल के? जयपुर वाले रामेश्वर जी सामोता आप सबका स्वागत सम्मान करने के लिए मैं जो सेट लेके आए हैं परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आपके जीवन का परिवर्तन करेगा। अरे मंत्र पट्टी का मंगाई थी शंकर जी का स्वागत दुपट्टा से करे मंत्र पट्टी का ले बाकी का मंत्र पट्टी का और सेट मंत्र पट्टी का भाई साहब अभी हमारे बीच में हमारे तो मैं सीधा ही हमारे यहाँ जो मौजूद है हमारे नेमी संजी सैनी होंगे अभी आपके आने वाले विकास पुरुष विधायक सबसे लोकप्रिय हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार करतल ध्वनि से आपका स्वागत जोरदार तालियों से। अब स्वागत की कड़ी में ये शंकर जी बोल रहे हैं चौमुख से पूरी टीम से वृक्षारोपण अभियान में पार्टी सेवाएं देते हैं। जोरदार आपका भी एक बार स्वागत। अब मैं विधायक जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें। परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी को अभी हमारे बीच में विधायक साहब पूजन कर रहे हैं यज्ञ भगवान का गायत्री माता का। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज तिलक से स्वागत। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नरसा रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बटी सुन लीजिए। नेमी संजी सैनी श्याम जी सैनी और हंसराज जी मीणा। परम सौभाग्य की बात है आप कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं। बहुत जिम्मेदारियां हैं। हंसराज जी का स्वागत करते हुए धनदार जी दीजिए भाई। आज के इस गायत्री महायज्ञ के समापन समारोह में उपस्थित सभी भक्तजन
यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही ये व्यवस्था चलती आई है। और खास तौर से ये जो गर्मी का मौसम है, ज्यादातर यज्ञ इसी समय हुआ करते हैं। हम तो परमपिता परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करते हैं कि देश में खुशहाली हो, प्रदेश में खुशहाली हो और क्षेत्र में खुशहाली हो, सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो, उत्तरोत्तर वृद्धि हो, सुख शांति रहे। यह यज्ञ का संदेश होता है। और निश्चित रूप से हमारे जीवन काल में जिसको भी इस यज्ञ के अंदर बैठने का मौका मिलता है वो भाग्यशाली है। तो मैं तो जो भी यज्ञ कुंड पर जो बैठे हैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का इस क्षेत्र का स्वभाव रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े संत हैं, नारायण दास जी महाराज हैं, हमारे परमानंद जी के महाराज हैं, श्रीधरदास जी हैं, उधर रिजपाल दास जी हैं, बहुत बड़े बड़े संत और स्थान हमारे इस क्षेत्र के अंदर है। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसी मार्गदर्शन के हिसाब से हम ये पुण्य कार्य करते आए हैं। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, सभी आयोजक कर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, गुरु जी का भी, कि ये तो लगातार इसी काम में लगे रहते हैं वर्षों से, आज से नहीं वर्षों से। और ये तो पता नहीं कहाँ जाते हैं। एक बार कमला जी को भी लेके गए थे, कहाँ लेके गए थे? हरिद्वार। तो मेरे को जाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन कमला जी और लालचंद जी गए थे इनके पास। तो ये तो हमारे जीवन में ही बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से इस चीजों में एक आत्मा को शक्ति प्रदान करती है, आदमी को अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करती है और उसके जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। मैं बहुत यज्ञों में बैठा हुआ हूँ, आप सोचोगे ये आप बैठे नहीं होंगे, मैं बहुत बैठा हुआ हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैंने भी यज्ञ के अंदर बैठ करके इस पुण्य काम का बहुत आनंद लिया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ सर क्या महत्व है। खूब सानिध्य किया हुआ है हमने भी, तो इसलिए बड़ा आनंद आता है। लेकिन कई बार व्यवस्था के कारण नहीं पहुंच पाते हम, लेकिन आज इच्छा थी, मैं फिर भी भग करके जल्दी से जल्दी में कहा पहले सबसे पहले वही चलना है। तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह के सबसे बड़ा जो काम है वो है जल का। अब आने वाला समय जल का आने वाला है, तो ये भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी कि अच्छी बरसात हो, जिससे कि क्षेत्र में खुशहाली आए। बिगर बिन पानी सब सून कहते हैं पुराने जमाने में लोग भाई यही कहते हैं। और आज जो हालात है इस क्षेत्र के नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हालात बड़े विकट हैं। तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते हैं कि ये प्रभु बहुत समय हो गया, आप तो कोई ना कोई कृपा बड़ी विशेष करना कि पानी बढ़िया बरसात बरसे, जो इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आपसे आभार भी प्रकट करता हूँ, आपने बुलाया और सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। परम सौभाग्य हमारे बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, अंजनी माता जी की जय, गायत्री माता की जय। जिया स्वयं के लिए नहीं जो, जिया स्वयं के लिए नहीं जो, औरों के हित मरना सीखा।
दुखियारी पीड़ित मानवता देख के जिसका अंतस चीखा, बना वही जग का पैगंबर, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजा घर की शान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल, वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता